सो वेलकम बैक गाइस। आज हम फिर से एक नए एक्सेल के प्रैक्टिकल यूज़ में इस एग्ज़ाम्पल को देखेंगे। आप वीडियो को पॉज कर लें और इस एग्ज़ाम्पल को पहले देखें कैसे सॉल्व कर सकते हैं आप, क्या आपके दिमाग में आ रहा है, किस फंक्शन से आप इसको सॉल्व करेंगे। बेसिकली हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें नेम, सिटी और डेट और सेल्स का डेटा दिया है और यहाँ पर इन कंडीशन के बेस पे मुझे यहाँ पे इस सेल में इसका जो टोटल सेल है वो चाहिए। तो नाम जैसे यहाँ पे हमने कोई सिलेक्ट किया, मान लीजिए प्रिया, उसके बाद जो कि यहाँ पे है, और उसके बाद मैंने सिटी जो है यहाँ पे हमारी दी हुई है। तो प्रिया ने इंदौर में, अब यहाँ पे मैं कोई एक डेट ले लूँगा, उस डेट में कितनी सेल करी है, ठीक है, टोटल सेल, तो वो हम देखेंगे। तो आप अब इसको देखें मैं कैसे करता हूँ। अगर आपने इसको सोच लिया है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं सोच पाए तो मैं इसको बताता हूँ। तो हम इसको पहले सम इफ्स फंक्शन से यूज़ करके सॉल्व करेंगे। तो मैंने सम इफ्स फंक्शन लिख लिया है और अब मैं यहाँ पे सम रेंज मांग रहा है ये। तो सम किसकी करना है, मुझे सेल का करना है। तो इस रेंज को हम सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि सम तो हम इसी का ही करेंगे ना, हम इसका नहीं कर सकते, इसका कैसे करेंगे सम। तो जो हमारी सेल होती है, जो हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसी का हम सम करेंगे। तो सम रेंज सबसे पहले हमने सेलेक्ट कर ली, इसको मैं F4 प्रेस करके लॉक कर लेता हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पर कॉमा प्रेस किया और क्राइटेरिया मैंने 1 ले लिया, क्राइटेरिया रेंज 1 मांग रहा है ये। तो क्राइटेरिया रेंज 1 क्या है, वो ये है हमारी नेम। फर्स्ट कंडीशन जो है हमारी यही है ना, नेम, जो नेम सेलेक्ट करेंगे हम, तो हमने उसकी जो रेंज है पहले वो लेना है। तो हमने रेंज सेलेक्ट कर ली और अब मैंने F4 प्रेस किया, इसको लॉक किया, उसके बाद कॉमा प्रेस करके मैंने इस कंडीशन को ही सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। जो यहाँ पे फर्स्ट क्राइटेरिया है मेरा, वो मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद कॉमा प्रेस करके मैंने इसी तरह से क्राइटेरिया रेंज 2 भी ले लेना है, जो कि हमारी सेकंड कंडीशन है। यहाँ पे आप देखो, इसका सेल देख सकते हो आप, जो कि हमारा G3। उसके बाद हमारा क्या है, H3, ठीक है। थर्ड क्राइटेरिया जो है हमारी डेट है वो है H3। अब मैं क्या करता हूँ, देखो आप, यहाँ पे मैंने तीनों क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लूँगा मैं। इस क्राइटेरिया 2 मांग रहा है, तो ये इसमें क्राइटेरिया 2 सेलेक्ट किया मैंने। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 3 भी हम इसी तरह से सेलेक्ट कर लेंगे, जो हमारी डेट है, और इसको मैंने डेट सेलेक्ट कर ली। अब मैं एंटर जब इसको करता हूँ तो आप देखो यहाँ पे अभी इसको 0 दिखा रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्राइटेरिया 3 लिया नहीं है, जो कि हमारी डेट। अब मैं यहाँ पे मान लीजिए प्रिया की कोई डेट लेता हूँ, जैसे कि मैंने 5 मार्च 2023 ली, ठीक है। तो अभी इसको मैं डेट में सेलेक्ट कर कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक। तो प्रिया ने इंदौर में 5 मार्च 2023 को कोई भी सेल नहीं की है। तो यहाँ पे प्रिया का पहले हम फ़िल्टर यूज़ करते हैं और देखते हैं इसने कहाँ कहाँ सेल की है। तो आप देख रहे हो इंदौर में जो है वो ये सेल इंदौर की है, जो कि है इस डेट में। तो अगर यहाँ पे मैं ये डेट लूँगा तभी ये मुझे डेटा इसका दे देगा, ठीक है। तो ये इन दोनों का सम यहाँ पे होकर आ गया। अब इस तरह से डेट अगर चेंज कर लेता हूँ, जैसे जो मैंने अभी लास्ट डेट ली थी 5 मार्च 2023, इसमें क्या है, प्रिया ने बेंगलोर में सेल की है। तो बेंगलोर जब सिलेक्ट करूँगा तब आप देखो यहाँ पे ये सेल आ गई है हमारी, ठीक है। इस तरह से हम और भी लोगों का देख सकते हैं, जैसे कि अमन का हमें देखना है, ठीक। तो अमन यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ पे अहमदाबाद है, कोलकाता है, तो इसमें मान लीजिए मैं कोलकाता कर लेता हूँ, चले, और इन 2 डेट को सेम कर लेते हैं। अब अमन ने कोलकाता में 15 फरवरी को इतनी सेल की। ये अभी डमी डेटा है, इसमें आपको इस तरह से डेटा ही मिलेगा। अगर आप इस तरह की कोई प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आप इस फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे आपके पास मल्टीपल जो है सेम सिटी में किसी एक एम्प्लॉय ने
सेम डेट में जो भी डेट सेल की है उसका डेटा हमें चाहिए पूरा टोटल, तो वो हम यहाँ से इस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए इसमें हम दूसरा एक कंडीशन जोड़ देते हैं। मुझे यहाँ पे मान लीजिए ये डेट बेस पे नहीं करना है, यहाँ पे मुझे ईयर वाइज सेल चाहिए। तो अब यहाँ पे मैं डेट तो लिखूँगा नहीं, मैं सीधे इसको एक सेकंड, ठीक है, मैं सीधे यहाँ पे ईयर लेना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ पूरी साल का सम होकर आ जाए उसका, उस एम्प्लॉय का उस सिटी में। तो उसके लिए हम देखो क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिंपली पहला तरीका ये है कि इसमें हम एक कॉलम ऐड कर लें, हेल्पिंग कॉलम, जो कि हमारा ईयर होगा, ठीक है। और इस डेट से हमें ईयर जब निकालना है तो हम क्या करेंगे, सीधे से फॉर्मूला एक ईयर का लगाएंगे और इस सेल को सिलेक्ट करेंगे। तो आप देखो यहाँ पे क्या होता है, ये जो ईयर है वो हमारे पास निकल कर आ गई है। अब इसको इस तरह से ड्रैग करोगे आप तो देखो ये सारी जिसके आगे जितनी भी ईयर होगी वो आ जाएगी। अब क्या करेंगे हम, जो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला था, जो हमने रेंज क्राइटेरिया 3 लिया था, उसमें हमने इस कॉलम को लिया था। जो हमारा क्राइटेरिया 3 था वो क्या था, डेट। तो वो डेट हमने यहाँ से ली थी और I3 सिलेक्ट किया था हमने। तो ये I3 जो है वो हमने सिलेक्ट किया था। अब क्या करेंगे अब हम इसको लेकर, इसको नहीं लेंगे, इस रेंज को लेंगे, क्योंकि अब हमारा क्राइटेरिया रेंज 3 जो है वो रेंज उसकी चेंज हो चुकी है, जो कि हमारी ये, ठीक। और जो क्राइटेरिया रखा हुआ है वो कहाँ है, 3, वही है, इस सेल के अंदर है। अब मैं इसको प्रेस करता हूँ तो देखो आप 2024 में अमन ने कोलकाता में 320 की सेल की। अब आप देख लो, अगर अमन का फ़िल्टर लगाकर देखो आप, ये जो है कोलकाता, ठीक है, 220 और 100, तो ये 320 की सेल आ गई। और आप इस तरह से किसी और का भी चेक कर सकते हो आगे। अब इसका तीसरा तरीका ये है कि कोई हमें कंडीशन आती है कि भाई मुझे ये कॉलम ऐड नहीं करना है, मुझे सिंपली जो है वो ऐसे ही ईयर निकल कर आ जाए, फॉर्मूला मुझे हेल्पिंग कॉलम ना लेना पड़े। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सम इफ फंक्शन की यूज़ नहीं कर पाएंगे उसमें, क्योंकि अगर आपका अभी मैंने जो ईयर का फॉर्मूला लिया था वो अगर हम इस फॉर्मूला के अंदर सम इफ के अंदर लगाते हैं तो आप देखो ये एरर दे देगा, ठीक है। तो ये क्या एंटर करूँगा तो ये एरर दे देगा, क्योंकि ये फंक्शन हम इसमें ऐसे डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते सम इफ या काउंट इफ में, ठीक है। उसके लिए अब मैं देखो एक नया फार्मूला यूज़ करूँगा, सम प्रोडक्ट, और सम प्रोडक्ट में मैं एरे 1 लूँगा। जो हमारी फर्स्ट कंडीशन थी वो थी ये, ठीक है। अब ये हमारी जो रेंज मैंने ली है ये क्या होना चाहिए, ये इक्वल टू किसके होना चाहिए, क्राइटेरिया क्या है इसका, ये है, ठीक है। तो आई होप आपको सम इफ्स और सम प्रोडक्ट फंक्शन की नॉलेज होगी। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इस पर वीडियो ले आऊँगा सम प्रोडक्ट पर, ताकि आपको और बेहतर समझा सकूँ इसको। तो अभी मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आपको सम प्रोडक्ट और सम की नॉलेज होगी थोड़ी बहुत, इसलिए ये आप सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने फर्स्ट क्राइटेरिया इसका ले लिया है, ये रेंज और इक्वल टू होना चाहिए इसके। और जब भी हम क्राइटेरिया लेते हैं तो वो हम ब्रैकेट के अंदर लेते हैं, कंडीशन सम प्रोडक्ट के अंदर। सेकंड हमारा क्राइटेरिया ये था, जो कि मैंने रेंज इसका सिलेक्ट किया, और अब मैंने इसको ब्रैकेट में इसको भी ले लिया और ये इक्वल टू होना चाहिए इसके। उसके बाद मैंने फिर एस्टेरिस्क का यूज़ किया और अब मैं ईयर यानी कि हमारी थर्ड जो कंडीशन थी वो ले लूँगा। तो अभी जैसे मैंने सम इस फंक्शन में ईयर यूज़ किया था, अब मैं यहाँ पे देखो वहाँ पे एरर आ रहा था हमारा, यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, यूज़ करेंगे और ईयर फंक्शन लगा के मैंने ये रेंज सेलेक्ट की और ये एक हमारी क्या बना देगा, रेंज बना देगा। यहाँ पर देखो आप F9 अगर आप प्रेस करोगे तो देखोगे कि यहाँ पे हमारी क्या हो गई है कि जिस तरह से ये रेंज है, इस रेंज को इसने इसमें कन्वर्ट कर दिया,
ठीक है। डेट को इसने ईयर में कन्वर्ट कर दिया। अब ये क्या होना चाहिए, ये इक्वल टू होना चाहिए किसके, ये इक्वल टू होना चाहिए इसके। देखो इसका सेल मैं बता देता हूँ क्या है। हमारा जो क्राइटेरिया 3 था उसका सेल है H3, ठीक। तो ये हमारा क्या होना चाहिए, किसके इक्वल टू होना चाहिए, H3 के इक्वल होना चाहिए क्या, ये वाला रेंज। अब मैं क्या करूँगा, इसको ब्रैकेट क्लोज कर दिया एक मैंने ईयर का, और अब सिंपली लास्ट में मैं क्या करूँगा, जो सेल का हमारा रेंज था वो बस सिलेक्ट कर लेना है। इसके अंदर कोई कंडीशन नहीं होती है जो हमें सम करना होता है जिस सेल का, जिस रेंज का, तो वो हम ब्रैकेट में नहीं लेते हैं। जो भी कंडीशन वाला कॉलम होता है तो उसको ही सिर्फ हम ब्रैकेट में यूज़ करते हैं। तो अब मैं एंटर करूँगा तो आप देखो यहाँ पे मुझे इसने वही सेम रिज़ल्ट दे दिया, ठीक है। अब आप किसी और एम्प्लॉय का चेक करो, देखो मैंने यहाँ पर रोहन लिया, और रोहन का हम देख लेते हैं पहले डेटा। रोहन ने से मुंबई और पुणे में सेल की है। तो अगर मैं पुणे में मुंबई में देखता हूँ तो देखो आप, इसने 2023 में की है सारी सेल। तो यहाँ पे मैं 2023 करता हूँ तो आप देखो 120.25 इसने ले लिया। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा पूरा एग्जांपल। और इसको अगर आपको शीट का लिंक चाहिए तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। So thank you so much for watching. I hope you liked this video. If you liked it, please like the video and subscribe the channel.